नमस्कार, मेरा नाम याशिका तोमर है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा करती हूँ कि उस कहानी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार की बात है, हरीश नाम का लड़का था। उसे दौड़ने का बहुत शौक़ था। वह हर रेस, हर मैराथन में हिस्सा लेता था, लेकिन उसकी एक कमी थी। वह किसी भी रेस या मैराथन को पूरा नहीं कर पाता था। वह बीच में ही हार मान लेता था, यानी कि वह बीच में ही बहुत थक जाता था और उससे दौड़ा ही नहीं जाता था, तो वह बीच में ही रेस या मैराथन को छोड़ देता था। लेकिन इस बार उसने मैराथन या रेस को शुरू करने से पहले एक दृढ़ निश्चय किया कि वह रेस दौड़ेगा और पूरी करेगा। भले ही वह जीत ना पाए, लेकिन अपने मन से वह ज़रूर जीतेगा, यानी कि वह रेस ज़रूर पूरी करेगा, हर बार की तरह बीच में से नहीं छोड़ेगा। यह सोचते हुए उसने दौड़ में हिस्सा लिया और वह दौड़ा। वह दौड़ने लगा, लेकिन थोड़ी दूर दौड़ते ही वह थक गया। वह थकने लगा और उसने देखा कि सभी पार्टिसिपेंट जो हैं उसको पीछे छोड़कर आगे जा रहे हैं, लेकिन उसने ज़रा भी हड़बड़ाहट नहीं की कि मुझे भी जीतना है। उसने कहा कि नहीं, मुझे भले ही मैं ना जीत पाऊँ, लेकिन मुझे यह मैराथन पूरी करनी है। वह थक गया, उसके पैर अपने आप ही रुक गए, लेकिन उसने पैरों को आगे बढ़ाया। भले ही वह दौड़ नहीं पाया, लेकिन वह चलने लगा। वह चल रहा था। सभी पार्टिसिपेंट जो हैं बहुत आगे निकल चुके थे और उसकी स्पीड भी अब बहुत कम हो चुकी थी, सो जीतने का तो कोई चांस बचा ही नहीं था। लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया कि भले ही मैं आज दुनिया के सामने हार जाऊं, लेकिन अपने मन से मैं ज़रूर जीतूंगा, मैं मैराथन ज़रूर पूरी करूंगा। यह सोचते सोचते वह आगे बढ़ने लगा, लेकिन थोड़ी दूर आते ही वह और भी ज़्यादा थक गया और नीचे गिर गया। उसके पैरों की मांसपेशियां खिंच गई और उससे अब चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन उसने फिर से अपने दृढ़ निश्चय को याद किया और कहा, नहीं, आज मुझे अपनी रेस पूरी करनी ही है, किसी भी हालत में। वह उठा और फिर से चलने लगा। उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसने उस दर्द को सहन किया और वह चलने लगा। आखिर उसने रेस पूरी कर ही ली। भले ही वह हार गया, रेस में नहीं जीत पाया, लेकिन अपने मन से वह जीत गया। अपने मन में वह एक जो दृढ़ निश्चय लेके चला था, उसने उस दृढ़ निश्चय को पूरा किया, यानी कि उसने अपना डिटर्मिनेशन डिसीज़न जो लिया था वो पूरा किया और रेस को पूरा किया। रेस में बीच में से नहीं रुका। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें हमारा काम करने से रोकती हैं। जैसे कि आप स्टडी को ही ले लो, पढ़ाई करते हैं जैसे हम, तो बहुत बार मैथ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो हमसे सॉल्व नहीं हो पाती। गुस्से में आकर हम क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे हमें एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि ये मैथ सब्जेक्ट जो है हमें एक कंपटीशन के लिए पुकार रहा है, कह रहा है कि मुझसे जीत कर दिखाओ। भले ही थोड़ा लेट हो जाओ, लेकिन उसको हमें सॉल्व करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे हरीश ने धीरे धीरे कदमों से अपने आप से जीत लिया। भले ही वह दुनिया की नज़रों में हार गया, लेकिन खुद से वह जीत गया। वह बहुत खुश हुआ कि उसने एक रेस को पूरा किया। इसी प्रकार हमें भी अपनी चुनौतियों से हार नहीं माननी चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, लेकिन आगे बढ़ाओ। वो धीरे धीरे कदम भी तुम्हें बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, लेकिन अगर तुम कदम बढ़ाना ही छोड़ दोगे तो ऊंचाइयों पर कहाँ पहुँच पाओगे। धन्यवाद एवं आपका दिन मंगलमय हो।